अस्सलामुअलैकुम एवरीवन और आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज हमारी पहली एपिसोड है और अब से एपिसोड्स में मैं सबको कहानियाँ या स्टोरी सुनाया करूँगी। आज पहली कहानी है उस दिन की जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था और मैं फेल हुई थी, और दूसरी कहानी है उस टाइम की जो मेरा रिज़ल्ट आया था मैं पास हुई थी। इसके बारे में नहीं पता, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं रिसेंटली अभी गई थी इंग्लैंड यूके अपना एक एग्ज़ाम देने। जिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता, इस एग्ज़ाम का नाम होता है प्लैब 2। और आप MBBS करने के बाद और अपनी हाउस जॉब करने के बाद आप 2 स्टेप्स देते हैं इस तरह के एग्ज़ाम के, जिससे आपको लाइसेंस मिलता है, जिसमें आप उसके बाद यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए डॉक्टर। मैं थी फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल में MBBS में। तो उस टाइम पे ना जब आप MBBS में होते हो ना, जब आप पहले आपका MCAT का एग्ज़ाम होता है, जब आपका MCAT का एग्ज़ाम हो जाता है तो सब उसमें पढ़ जाते हैं कि अच्छा अब MBBS में किस तरह करना है। अच्छा आप MBBS में भी पहुंच जाते हो तो फिर सबको होता है अच्छा अब आगे क्या करना है। तो हम मेरी क्लास में ना 2 किस्म के बच्चे थे, या तो वो थे जिन्होंने USMLE करनी थी, या उस तरह के बच्चे थे जिन्होंने प्लैब करना था। USMLE है एग्ज़ाम जिससे आप US से जा सकते हो अमेरिका, और प्लैब है एग्ज़ाम जिससे आप UK जा सकते हो इंग्लैंड। ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको लगते हैं आपके पैसे, ठीक ठाक पैसे। और जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल में थी तो मैं गवर्नमेंट मेडिकल स्कूल में थी, तो मेरी फ़ीस होती थी 36,000 रुपीज़ पूरे साल की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने अपनी मामा को ये प्रॉमिस किया था कि मैंने अपने ओन पे जो करना है वो करना है, मैंने कभी भी किसी और से कुछ नहीं लेना। तो खैर जब मैंने देखा ना कि अच्छा सबने कहना शुरू कर दिया कि MBBS अगर आप कर भी लो तो कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर आप मेडिकल स्कूल के अंदर उसके बाद अगर आपके पास लाइसेंस या बाहर की डिग्री ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। MBBS तो रोड पे रोल रहे होते हैं, ये बहुत सारी बातें। अच्छा मैं अपनी मामा के पास गई उस दिन, मैंने कहा मामा सब मेरी क्लास में डिसाइड कर रहे हैं, तब मैं क्या करूँ। तो मामा ने मुझे उस दिन कहा कि रुबा मैं ना आपकी सिर्फ फीस दे सकती हूँ, क्योंकि वो टीचर है और प्रिंसिपल माशाल्लाह बन गई हैं। उस टाइम पे वो एक टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सैलरी से आपकी सिर्फ वो दे सकती हूँ फीस मेडिकल स्कूल की, पर मैं बच्चा आगे का मैं नहीं कुछ भी कर पाऊँगी। तो मैंने उस टाइम पे ना सोचा था कि जो भी करना है मैंने खुद करना है। तो फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल में तो मैं डिसाइड करती थी मैं क्या करूँ, USMLE करूँ, प्लैब करूँ। अच्छा उस टाइम पे मैं USA गई थी, उससे थोड़े से टाइम पहले जब मैं थोड़ी छोटी होती थी मैं स्कॉलरशिप पे US से गई थी। और मुझे ना अमेरिका जाके इतना मज़ा नहीं आया था, पता नहीं मुझे उनकी ज़िंदगी बहुत तेज़ लगी थी और बस मुझे मज़ा नहीं आया था। तो मुझे कहा कि अच्छा फिर जब मैंने कंपेयर किया ना तो मुझे ये फील हुआ कि इंग्लैंड के एग्ज़ाम की फ़ीस भी ज़्यादा है, मतलब अगर आप एवरेज लगाओ तो मुझे 25 लाख ईजीली लगे, बट मुझे ये कंपैरिजन में फील हुआ कि US की बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा मैं अपने ओन पे नहीं कर पाऊँगी। इवन ये प्लैब के भी मुझे लगता था बहुत ज़्यादा है उस टाइम पे, अभी भी है तो बहुत ज़्यादा। तो एनीवे अच्छा जब आप स्पेशली हर चीज़ आप खुद कर रहे होते हो ना तो आपको हर चीज़ के बारे में सोचना होता है। अच्छा फिर थर्ड ईयर मेडिकल स्कूल में मैंने ना ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की, ठीक है। मैं आपको इस स्टोरी से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वो मेरा रिजल्ट आया था तो मेरी क्या हालत थी, ठीक है। उससे मैं सिर्फ थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ। जब मेरा थर्ड ईयर से मैंने पैसे जमा करती गई, फिर हाउस जॉब के टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया, उसके थ्रू मैंने काफ़ी मतलब अपनी सेविंग्स की, और फिर मैंने अपना एग्ज़ाम प्लैब का फर्स्ट एग्ज़ाम किया जिसका पहला स्टेप होता है। जब मैंने वो स्टेप दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया पहली दफ़ा में। फिर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और फिर मैंने प्लैब 2 का एग्ज़ाम दिया। तो प्लैब 2 का एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली आपने जाना होता है, वहाँ रहना होता है, फिर आप पाउंड्स में कन्वर्ट करो तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। और डॉक्टर्स की सैलरी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इतनी बुरी है ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर
मैं अपनी बात करूँ तो मैं अगर 42 आवर्स पर वीक काम करती थी, पता नहीं क्या मतलब 500 रुपये मेरे यहाँ से पर आवर बनती है, बहुत बुरी है। तो आप सेव अप नहीं कर सकते ना एज अ डॉक्टर। अच्छा, फिर प्लान 2 के लिए मैं गई। अच्छा, अब मैं अकेली एक तो गई अब मैं बहुत अटैच हूँ, मतलब बहुत अटैच हूँ यहाँ पे जो लोग हैं। खैर मैं अकेली गई, मैं अपनी मामी के पास रही, आप लोगों ने देखा था, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की और मैं पूरी ज़िंदगी उनके मतलब एहसान मानती रहूँगी। मेरी उर्दू बहुत बुरी है मैं कोशिश कर रही हूँ बिल्कुल सही सही बोलूँ। मगर अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि मैं चली गई। अच्छा, मेरी मामी रहती थी इंग्लैंड में एक और जगह पे, आप लोग समझ लें हदर्सफील्ड में टाउन में, और जो मेरे एग्ज़ाम और एकेडमी थी वो थी मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर जो है वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा दूर है। अच्छा, खैर मैं चली गई मैनचेस्टर, ठीक है। अब वहाँ 1 महीने रहना ना मेरे लिए एक ज़िंदगी अजाब था। आई थिंक आप लोग याद होगा, मैंने वीडियो भी लगाई थी एक अपार्टमेंट की। वो लगता हुआ फैंसी है, फिर बहुत वो बहुत ज़्यादा था। वो खाना खुद बनाना है, क्लासेस में जाना है, सब कुछ मतलब वो मेरे इतना उसमें ख्वार हुई है ना, मुझे पता है। मतलब वो अगर मुझसे आप कहें कि वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स ऑफ योर लाइफ, मैं कहूँगी वो टाइम था, ठीक है। खैर एक रूम में 2 लोग रह गए, मैं कभी किसी के साथ रूम में रही नहीं हूँ, किसी और लड़की के साथ स्पेशली, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्ट। अच्छा, खैर वन मैं इतनी मेहनत की। अब मैं एक अकेडमी जा रही थी, मैं उन लोगों को ट्रस्ट करती थी कि वो लोग मेरा इस तरह एग्ज़ाम लेके मुझे पता हो कि जब मैं एग्ज़ाम में जाऊँ तो उस अकेडमी ने ना हमारे 3 मॉक्स के एग्ज़ाम्स लिए। 3 मॉक का मतलब है कि उन्होंने हमारे टेस्ट लिए कि हम प्रिपेयर्ड हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, नहीं। तीनों मॉक्स में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, ठीक है। तो मुझे था कि यार ये तो मेरा एग्ज़ाम मतलब क्लियर है, ईजी हुआ है। मैं एग्ज़ाम देकर आई। अच्छा, वहाँ मैंने इंग्लैंड के उस टाइम पे चल रही थी क्रिसमस, तो नॉर्मली हमारा रिज़ल्ट आना होता है 3 से 2 हफ्ते के बाद, इस तरह रिज़ल्ट आता है 3 से 4 हफ्ते के बाद, सॉरी। हमारा रिज़ल्ट जब क्रिसमस चली थी तो हमारा जो बैच का रिज़ल्ट था उसमें 18 डॉक्टर होते हैं हर इस पे बैच में, उन्होंने ना फ़ौरन क्रिसमस से पहले सबके रिजल्ट आउट। अच्छा, मेरा रिज़ल्ट आया, मैं एक दिन पहले इतनी वो थी कि यार मेरा हो जाएगा पास, मैं पक्का पास हूँ, क्योंकि अगर मैं 3 मॉक टेस्ट में पास हो सकती हूँ तो इसमें अकेडमी की तो मैं इसमें तो हो ही जाऊँगी, राइट। अच्छा, मेरा रिजल्ट आया, मैं अब मुझे याद है मेरे हाथ ना ऑब्वियसली काँप तो रहे ही होते हैं हर एग्ज़ाम से पहले, पर मैं फिर भी थी कि यार हो जाऊँगी पास। मैंने अपना रिजल्ट खोला है, इतना बड़ा सिर्फ फेल, ठीक है, लिखा हुआ था। और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी एग्ज़ाम में फेल नहीं हुई। मैं उस टाइप की बच्ची हूँ जो कि डिस्टिंक्शन से नीचे अगर मैं कुछ आता था ना तो मैं रोती थी, क्या ये डिस्टिंक्शन नहीं आएगी, मतलब मैं ऐसी उस टाइप की ही थी हमेशा से। और मेरे लिए फेल ज़िंदगी में पहली बार पढ़ना, उसको करना, मुझे समझ ही नहीं आया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरी मतलब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मेरा वीज़ा एक्सपायर होना था, मैंने वापस जाना था पाकिस्तान। मेरे मतलब वीज़ा में मेरे ख्याल से महीना रहते थे एक्सपायर होने के लिए, नॉट श्योर। एक्सपायर तो नहीं हो रहा था, पर आपको टाइम फ्रेम होता है कि आपने अपने एग्ज़ाम देके वापस आना है उस टाइम में। तो ऊपर से मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये एग्ज़ाम की फ़ीस जो है ना वो है 3,50,000 रुपये एक एग्ज़ाम की। मतलब इतनी आप इतना हर्ट होते हो कि आपने एग्ज़ाम में 10 लाख लगा दी और सिर्फ एग्ज़ाम की फ़ीस, अकेडमी, सब्सक्रिप्शन ये सब करते करते, और आप पास नहीं हुए। मैं इतनी डिसहार्टेंड थी उस दिन, तो मतलब मैं नहीं कॉमा सी में चली गई थी, लाइक सुन हो गई थी। तो मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि वह ठीक हो, सब ठीक है। मैं कहती थी मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ। ना मैंने यूएस जाना था, प्लान 1 में दे चुकी थी, एक पार्ट में दे चुकी थी एग्ज़ाम का, तो दूसरा पार्ट करके ही तो मैंने वहाँ रहना था। अच्छा, ये भी नहीं समझ आई, मैं किसी के घर में रह रही थी, मुझे फील होना शुरू हो गया मैं उन पर बर्डन हूँ, मैं क्यों उनके घर में रह रही हूँ। उस चीज़ से मैं इतनी मुझे अजीब सा होना शुरू हो गया। फिर होता है कि यार मामा कैसा फील करेंगी, माई हस्बैंड हाउ वुड ही फील, लाइक इतनी थॉट्स होते हैं और आपको समझ नहीं आता। जब उसके बाद बहुत अजीब दिन था वो, मैं अभी भी सोचती हूँ कहती यार क्या दिन था वो। खैर मैंने सोचा, मैंने कॉल की। अच्छा, मेरी फ़्लाइट थी, मेरा प्लान ये था कि मैं उसके बाद लंदन जाऊँगी, मैं आज तक लंदन नहीं गई।
और मैंने कहा मैं देखती हूँ भाई क्या हाइप है, हर बंदे लंदन जा रहा होता है। तो मैंने कहा मैं लंदन जाऊँगी। मेरी दोस्त जिसके साथ मैंने जाना था उसकी मुझे कॉलेज से कहा मैं भी फेल हो गई हूँ, तो रूबा लंदन तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा उसने मुझे ये कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर हम लंदन नहीं जाते। फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि मुझे एक दो लोगों ने कहा कि वो तुम दोबारा दे दो एग्ज़ाम, दोबारा दे दो, 2 हफ्ते में दे दो। मैंने कहा नहीं यार मैं अगर फेल हो गई मैं 2 हफ्ते में दोबारा, अच्छा इस एग्ज़ाम की ना सीट्स भी नहीं मिलती। इसकी सीट्स भी मिलना जो है ना वो ऐसा है जैसे आप समझो कि आप आम ढूंढ रहे हो विंटर्स के अंदर, सर्दियों में ऐसी सीट्स मिलती ही नहीं है। और अगर मिलें तो वो बहुत आप लकी होते हो कि किसी ने कैंसिल कर दिया तो आपको मिल जाए। अच्छा उस दिन मैंने खैर काफ़ी मतलब दुआएं की और मैंने कहा अल्लाह ने मुझे ना रास्ता दिखाया, मतलब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कि मैं किस साइड पे जाऊँ, किधर जाऊँ। हुआ ये कि उस दिन मुझे पता चला कि एक कैंसिल सीट है 2 हफ्ते में। अब और वो होती है सेकंड्स में, आपने डिसाइड करना होता है कि आपने करनी है नहीं करनी, सेकंड्स। मैं उस वक्त वो अगेन वो सीट भी 3,50,000, मैंने कहा यार पैसे अब मैं सोची जाऊँ बैठ के यार सेकंड में सब, मैंने सेकंड में सोचा कि रुपा पैसे भी लग जाएंगे, दोबारा पास ना हुआ दोबारा बेइज्जती होनी है, किधर रहूँगी क्या करूँगी। अच्छा मैंने जो पैसे सेव किए हुए थे ना लंदन लोगों के गिफ्ट्स लेने के लिए ये वो, मैंने कहा यार 0.1 मार्क से फेल हुई है ना, दे देती हूँ जान छुड़ाती हूँ, देखते हैं क्या होता है। बस मैंने जो है ना उसी वक्त फ़ौरन बुक की सीट और मैंने कहा मैं बस देखूँगी। उसके बाद मैंने उस दिन बुक करने के बाद मैंने अपना सारा सोशल मीडिया सब बंद कर दिया, हर चीज़ से बस मैं दूर हो गई। और मैंने ठान ली थी कि यार ये एग्ज़ाम अगर मैं पास हो रहा हूँ मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक करना। मुझे कमरे में अपने बैठती थी, सुबह वो अपनी मामी के घर में मैं रह रही थी, सुबह उठ जाती थी मैं 7 बजे, लिटरली चार जैकेट्स पहन के मैं फिर मैंने जो है ना मतलब बस रात को मुझे डॉक्टर गुल, डॉक्टर असर, डॉक्टर जीशा, डॉक्टर अलवानी 4 लोग थे, दे वर देयर फॉर मी एंड लाइक इतने अच्छे उन्होंने जो रूबा तुम्हारा बैड डे था तुम पास हो जाओगी, तुम्हारा बैड डे तो तुम पास हो जाओगी, पक्का पास हो जाओगी। अच्छा मैं रात को वॉक करते करते मैं टेस्ट दूँ, बारिश हो रही है, स्नो हो रही है, मुझे कोई होश नहीं था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उस टाइम पे मैं मतलब पता नहीं 10,000 स्टेप्स ऐसी चलती रहती थी और बस प्रैक्टिस करती रहती थी, कोई चीज़ कोई मैनेजमेंट में ना भूलूँ। अच्छा उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम देने गई ना तो जो इतनी एंजाइटी हुई, मैंने कहा यार, और जो बंदा दोबारा एग्ज़ाम देना चाह रहा था ना उसकी जो फीलिंग होती है ना वो एक नए बच्चे जो अभी देने आ रहे हो उससे नहीं कंपेयर हो सकती, ठीक है। अच्छा बस मैंने अपने आप को कहा कि रूबा तुम्हारा पहली दफ़ा है, बस स्टॉप थिंकिंग। मैंने आपके इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम सोचते रहते मैंने कहा बस छोड़ दो, पहली दफ़ा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, गिव इट योर बेस्ट। मैं गई एग्ज़ाम देने। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ये की, हमारे 16 स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन में मतलब एक रूम में पेशेंट बैठा होता है, आपने उसको डायग्नोज करना होता है उसकी क्या बीमारी है, उसको ट्रीटमेंट देनी होती है और उसको मतलब सेफ्टी प्लान मैनेजमेंट करनी होती है उसकी। अच्छा मैं जब स्टेशन में गई ना, पहले मैं क्या करती थी, मैं सोचती थी अच्छा पुराने स्टेशन में मैंने कैसा किया है, इस बार मैंने कहा रूबा तुम्हारा पेशेंट है और दिस पेशेंट शुड बी इम्प्रेस्ड बाय यू एंड दे शुड love you and you should give them the best treatment you can, you should be the best doctor you can for them। बस ये मेरा फोकस था। और थर्ड 16 स्टेशन करके मैं नीचे गई हूँ, मतलब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और मैं एग्ज़ाम करके गई हूँ। और जो पहला वाला एग्ज़ाम था मुझे फीलिंग थी कि मेरा अच्छा एग्ज़ाम हुआ, बड़ा मैं पास हो जाऊँगी। अब मुझसे जो इस एग्ज़ाम के बाद पूछा ना, मैं कहूँ मुझे पता ही नहीं, मुझे लिटरली मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मुझे सिर्फ अपनी गलतियाँ याद आ रही थी, ये मैंने गलती कर दी, वो गलती कर दी, फिर गया मेरा एग्ज़ाम, फिर गया। और मुझे याद है मैंने अपने 2 ना जिन लोगों से मैं टेस्ट दे रही थी उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार मैंने फिर मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया क्योंकि मैंने ये गलती कर दी। मुझे एग्जैक्ट पता था मैंने किस में क्या किया। तो वो मुझे बोल रहे थे वही मैक्सिमम 2 स्टेशन है, 3 स्टेशन है, तो नॉर्मल इंसान के लिए मैसअप कर देता है, बाकी तो पास है ना, तो मैं 10 स्टेशन चाहिए पास होने के लिए। अच्छा मैं इस बार ना थोड़ी सी होपलेस थी कि इस बार मैं पास नहीं होना दोबारा, और मैं सोच रही थी अच्छा मैं नहीं पास होंगी तो मैं आके अब मैं क्या करूँ। अच्छा मैं वापस आई पाकिस्तान और मैंने अपनी इमरजेंसी ड्यूटी शुरू कर दी जॉब हॉस्पिटल में। अच्छा अब जो लोग
लाइक मामा वगैरह मुझे उन सबको मैं मेरा रिजल्ट आने वाला था 3 हफ्ते में, मैं सबको कह ही जाऊँ मामा मेरा नहीं होना क्लियर, कुछ और सोचते हैं, मैं कुछ और कर लूँगी, नहीं होने वाला। क्योंकि मुझे ना वो होता है ना, आप एक दफ़ा आप देख लेते हो फेल, आपके दिमाग में फेल ही चल रहा होता है। मैंने कहा अब नहीं होने वाला, अब आप छोड़ दें। अच्छा फिर मेरा रिजल्ट है, मैं बहुत तेज़ी से बता रही हूँ स्टोरी ताकि आप लोग बोर ना हो। फिर मेरा रिजल्ट जिस सुबह आया, नहीं मेरा रिजल्ट आया रात के 10-12 बजे, रात के 12 बजे मुझे किसी का मैसेज आया कि वो रिजल्ट साहब। मैंने कहा ये कौन रात के 12 बजे रिजल्ट देता है, ये कोई बात हुई, रात को बंदे के सोने का टाइम है। मैंने कहा अगर मैंने अभी रिजल्ट देखा और मैं फेल हुई हूँ, मैंने पूरी रात नहीं सोना, और मुझे तो अभी सोच रही मुझे कुछ हो रहा है, मुझे तो मेरी अजाब हो जाएगी ज़िंदगी, मैं अपने आप को इतना वो करूँगी ना क्रूसेड की क्या हो गया क्यों हो गया। मैंने किया ये कि मैंने खाई स्लीपिंग पे, मैं सो गई और मैं सुबह उठी 10 बजे और मैंने कहा बस जो नमाज पढ़ी, मैंने कहा जो होना है बस होना है, ठीक है ना, बस देख लो। अच्छा मैंने यूँ अपना खोला है और मैंने बस ऐसे ही किया है कि मतलब होता है ना कि बस यूँ करके दूर से देखा मैंने कि पास मेरा फेल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास था और बहुत अच्छे नंबरों से पास था, लाइक 30 स्टेजेस मेरे पास थे। और जो मतलब और मैं उस पर भी सुनी थी, मतलब मेरी जो पूरी फीलिंग है वो सुन, मुझे अभी भी नहीं सब, मैं अभी भी आपको बताऊँ मुझे ट्रूली खुशी अभी तक वाली फीलिंग नहीं हो रही, मुझे नहीं पता क्या है, अगर आप लोग मुझे बता सकें क्या है मुझे नहीं पता। बस मुझे था कि अच्छा हो गया, अच्छा पता नहीं शायद किसी और को रिजल्ट ना हो, बार बार बस देखा अच्छा अभी तक मैं ऐसी हूँ कि बस अच्छा, लाइक मुझे नहीं पता। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 सिनारियोस थे, बस मैं यही कहूँगी मेरी स्टोरी से अगर आप एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं वो ये ले सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का मोमेंट आए तो एक ट्राई और दिएगा, ज़रूर दिएगा, बिकॉज आपको नहीं पता उस टाइम की वजह से मेरे कुछ ऐसे कनेक्शंस बन गए हैं जिनसे मेरी फ्यूचर जॉब से बड़ी हेल्प हो रही है और बहुत रेफरेंसेस बन गए हैं। वो होता है ना कि उस टाइम पे मुझे काफ़ी लोग जान गए थे, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मेरी उनसे ऐसी दोस्ती हो गई है कि मैं ये सोचती हूँ मैं पहली दफ़ा मैं पास हो जाती थी और मुझे मेरी उस तरह के कनेक्शन भी ना बनते कभी, और मैं वो चीज़ें सीखती ही नहीं, या मैंने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया प्लैटू का, मैं वो शायद स्टार्ट ही ना करती क्योंकि अब मैंने उसको इतना डीपली पढ़ लिया है, उसको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लिया कि मुझे समझ आ गई उसकी, मतलब जो है ना ए से जी सब समझ आ चुकी है। तो ये मेरी स्टोरी थी और ये आज की स्टोरी थी। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक और मज़े की स्टोरी बताऊँगी, एंड जब तक बस अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।